मैं पूरे 3 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। This is my first time that I have traveled on Qatar Airlines. Tell me what's wrong and why. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आदिल मुगल एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग सुपर डुपर एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं सुपर डुपर एक्साइटिंग हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आई एम गोइंग टू पाकिस्तान राइट आफ्टर 3 इयर्स। तो जी हाँ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ आज, और आज है 29 नवंबर 2023 और मैं पूरे 3 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो यार मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त कितना ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि घर जाने की खुशी हर चीज़ से ज़्यादा होती है। आई डोंट नो कि आप ये व्लॉग कब देखते हैं, किस स्टेट को देखते हैं। मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देता चलूँ कि इस वक्त मैं लंदन गेटविक एयरपोर्ट पे हूँ, और मैंने सोचा था कि यार मैं अपना व्लॉग इस तरह से बनाऊँगा, उस तरह से बनाऊँगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कि मेरी आज सुबह 8:50 पे फ़्लाइट है, 8:50 मॉर्निंग में। ठीक है, तो अभी इस वक्त मेरी चेक इन वगैरह हो चुका है, लगेज वगैरह भी मेरा चेक इन हो चुका है, और इस वक्त मैं ड्यूटी फ्री में बैठा हुआ हूँ। सोचा तो यही था कि यार घर से व्लॉग स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला क्योंकि सुबह 4 बजे का टाइम था। तो मैं उठा, सबसे पहले सारी अपनी तैयारी वगैरह की एज़ यूजुअल, और बैग ऑलरेडी पैक थे। वो आपने ऑलरेडी पिछला व्लॉग देख लिया होगा, तो जिसने अभी तक पिछला व्लॉग नहीं देखा पैकिंग का, तो पहले जाके वो व्लॉग देखें और फिर ये व्लॉग देखें। फ्लाइट में अभी तकरीबन 2 घंटे हैं। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि ऐसे मौक़ों पर थोड़ा जल्दी आ जाओ वो बेहतर है। आज जब मुझे अपना पिछले 3 साल सारा याद आता है ना कि मैं कौन कौन से चैलेंजेस मैंने फेस किए, ऐसा हार्ड टाइम यहाँ पे मैंने देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर उस सब के बाद वो जब सारी स्ट्रगल आपको एक दफ़ा याद आती है ना, तो एक दफ़ा अंदर से दिल खुश भी होता है कि यार शायद इतने सारे चैलेंजेस के बाद जब आप प्यारे मुल्क पाकिस्तान जब वापस जाते हो, तो वो एक फीलिंग आई कांट टेल यू। तो इस पूरे सफ़र में, इस पूरी जर्नी में आपने मेरे साथ रहना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अपना ऑन कर लें, ताकि आपको पाकिस्तान के जो नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स होंगे वो आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो मस्ट कर दीजिएगा, और इस पूरी जर्नी में आप मेरे साथ रहें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, और बाकी जिस तरह जो आगे होगा वो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। और इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे अपनी पूरी जर्नी के दौरान, यहाँ इंग्लैंड से लेके इधर पाकिस्तान तक, मैं पूरी जर्नी में आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ आपको ट्रैवल टिप भी बताऊंगा। शायद आपका कभी लाइफ में कभी मौका मिला इंटरनेशनली ट्रैवल करने का या डोमेस्टिक ट्रैवल करने का, तो ये जो टिप है शायद आपके किसी काम आ जाए। तो उसमें जो है सबसे पहले टिप नंबर 1 है कि भाई एयरपोर्ट पे आपने टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, आप जल्दी पहुंचो, 1 घंटा पहले पहुंचो, लेकिन कभी भी ऑन टाइम पे ना पहुंचो। टिप नंबर 2 है कि भाई आपका जो जितना आपको वेट अलाउ होता है, या तो वो पूरा वेट रखो, ठीक है, या उससे 1-2 kg कम ही होना चाहिए फॉर द सेफ साइड। ठीक है, 1-2 kg भी, आधा kg भी ज़्यादा हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके लिए, या फिर आपको वो सामान बैग खोल के निकालने पड़ेंगे, और वो एक अलग से एक हसल होती है, टेंशन होती है। तो इसलिए जितना आपको वेट अलाउ होता है बैग में 1-2 kg उससे कम ही रखें फॉर द सेफ साइड। अच्छा, तो यार ट्रैवल टिप नंबर 3 ये है कि जो आपका हैंड कैरी होता है, जो हैंड लगेज होता है, जिसको आप कैबिन बैग भी कहते हैं, ठीक है, जो आप प्लेन में रखते हो, तो वो कोशिश करें कि आपने वो शोल्डर पे पहनने वाला बैग वो अपने साथ नहीं लेना, क्योंकि यार वो आपका एक तो सफ़र लंबा होता है और दूसरा वो आपको थका देता है। ठीक है, तो उसकी बजाय मैं आपको एक बैग दिखाता हूँ। ट्रॉली बैग अपने साथ रखना है, उसको सिंपली आपने ड्रैग करना है, और वो आपके लिए इजी होगा, उससे आप थकोगे नहीं। ठीक है, आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ रहेगी। तो यार पासपोर्ट हाथ में है और मैं भी रेडी हूँ, और करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। और इस सफ़र का आगाज़ होता है इंग्लैंड के कैपिटल सिटी लंदन से टूवर्ड्स गुजरांवाला पाकिस्तान। तो यार जैसा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, और ये सरप्राइज़ विज़िट होगा पाकिस्तान आफ्टर 3 इयर्स, पूरे 3 साल के बाद मैं अपने घर वालों को ये सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। और पता नहीं सरप्राइज़ होता है या नहीं होता, लेकिन घर में सिर्फ भाई को पता। गेटविक एयरपोर्ट पे हूँ, और सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से कतर दोहा एयरपोर्ट पे, वहाँ पे मेरा स्टे होगा, और वहाँ से फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स लाहौर पाकिस्तान। सिनेमैटिक व्यू आप इंजॉय करें। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो यार अभी मैं ये लंदन गेटविक एयरपोर्ट नॉर्थ टर्मिनल पे हूँ, और मैं अपने लिए कोई कॉफ़ी ढूंढ रहा हूँ। मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वहाँ पे कोई कॉफ़ी शॉप नहीं थी। अभी लेवल 1 पे आया हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी शॉप्स हैं, और अभी जाके कॉफ़ी पीते हैं। Fade away as you fade away.
तो भाई यहाँ से है गेट 573। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो भाई ये रहा 573 इधर लेफ्ट साइड पे। तो भाई ये रहा मेरा जहाज। And tell me what's wrong and why you तो भाई अभी अनाउंसमेंट हो गई है और अभी बस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग। Welcome on board, sir. Good to see you. Second row. थैंक यू वेरी मच। look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. तो भाई इस वक्त मैं प्लेन में आ चुका हूँ और अभी मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ हूँ। प्लेन जो है वो 8:50 पे फ्लाई करेगा और थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने हमें चीज़ें क्या क्या दी हैं। तो प्लेन में ये हमें एक छोटा सा पिलो मिला, ये एक सेफ्टी किट दी है इन्होंने, इसके अंदर आई गेस हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क वगैरह है। ये एक हेडफोन मिला है, एक ब्लैंकेट दी है तो भाई अगर सर्दी लगती है तो आप ये ब्लैंकेट ले सकते हो। आपको अपडेट देता हूँ यही प्लेन फ्लाई करेगा, सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो भाई यहाँ से हम अपनी ट्रिप को लाइव यहाँ से देख सकते हैं। ये फ्लाइट मैप है, आपको ये रियल टाइम आपको ये दिखाएगा। हम लोग लंदन में हैं, हमने दोहा जाना। एंटरटेनमेंट है हमारे पास, एंटरटेनमेंट में म्यूज़िक है, मूवीज़, टीवी, ऑडियो वीडियो गेम्स, उसके अलावा ये किड्स का सेक्शन, इसके अलावा ये होली कुरान है। यार इनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने अपने प्लेन के अंदर जो हर सीट पे जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं उसमें ये इन्होंने होली कुरान को भी ऐड किया हुआ है। As you fade away. As you fade away. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. थैंक यू वेरी मच। भाई ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। ये है जी, आई थिंक ये बटर क्रोसेंट है, और ये थोड़ा सा फ्रूट है, एक पानी की बोतल, एक स्वीट डिश डिज़र्ट है और फिर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। इस बॉक्स के अंदर As you fade away. 2-2.5 घंटे का सफ़र रह गया। ये दोहा यहाँ जाना। ये लंच आ गया अब। तो यार इधर किसी ने मेरे से ना मेरे YouTube चैनल के बारे में पूछा है। I have written my YouTube name. Yeah, and I want to say something about this flight. The flight was too good. This is my first time that I have traveled on Qatar Airlines. Thank you. Please remain in your seat with your seat. Oh, really? All washrooms will become and the cabin for the passport. Thank you very much. Thanks for your gift. तो भाई ये मुझे पेन मिल गया गिफ्ट। तो वो कह रही थी मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो उन्होंने मुझे ये जो है कतर एयरवेज का पेन दिया, सो इट्स कूल। तकरीबन 6 आवर्स एंड 35 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंचने वाले हैं दोहा एयरपोर्ट। ये आप इसकी रियल टाइम जो है ना इसकी लोकेशन देख रहे हैं। ये लंदन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फ्लाइट यहाँ से शुरू हुई थी, पूरा यूरोप, टर्की सारा कवर करके। तो भाई अभी इधर हम कतर के पास पहुँचने वाले हैं। ये अभी दोहा कतर एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और अभी मैंने जाना है अपनी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए। मेरे पास तकरीबन सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट है, जाएगी लाहौर एयरपोर्ट। नीचे दिखा रहा है ट्रांसफ़र, इस साइड पे जाएंगे। दिस इज़ हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर। You never said you felt that. अभी बस सिक्योरिटी चेक हो गया और अभी बस मैं ड्यूटी फ्री में आ गया हूँ दोहा एयरपोर्ट की। और बोर्डिंग पास उसने स्कैन करके फौरी तौर पे मुझे बता दिया था कि B1 गेट है मेरा। तो थोड़ा सा ये आप सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करें। यार एयरपोर्ट तो वाकई बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। दोहा एयरपोर्ट के थ्रू तो ये भालू मैंने अक्सर वीडियो में देखा है, तो आज हम भी भाई इस भालू के पास आ गए हैं। ये है भाई दोहा एयरपोर्ट कतर। मैं अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए जा रहा हूँ। गेट नंबर मेरा B1 है और लाहौर की फ़्लाइट होगी मेरी अब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी, लंदन टू कतर। यार फ़्लाइट वाज अमेजिंग। तो मैंने फ़्लाइट बहुत ज़्यादा एंजॉय की है। 6 आवर्स और 35 मिनट्स में उन्होंने हमें लंदन से कतर एयरपोर्ट पहुँचा दिया। ओ यार इतनी परफ्यूम, दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो इस एयरपोर्ट पे ना होगा परफ्यूम्स का। B गेट B1 to 10 तो मेरा है B1, तो मैं स्ट्रेट जाऊँगा क्योंकि जो मेरी प्रीवियस फ़्लाइट थी उस पर मुझे एयर होस्टेस ने एक बॉल पेन गिफ्ट कर दी थी और अभी इधर मैं दोहा एयरपोर्ट कतर पे हूँ, तो यहाँ पे ये किसी उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया है।
ये इसके अंदर एक टी शर्ट है कतर। भी इस वक्त मैं वेटिंग लॉन्च में बैठा हूँ अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए जो कि लाहौर जा रही है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि मेरा जो ये प्लान जो है पाकिस्तान जाने का ये कैसे बना। तो वैसे सीन ये था कि मेरा जो प्लान था वो तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले का बना हुआ था। तो ये मैंने पहले कभी रिवील नहीं किया किसी के सामने। तो लाइक मेरा जून जुलाई का प्लान था, तो लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी थी और क्या कहते हैं जॉब की वजह से और कुछ और मसरूफियत थी जिसकी वजह से फिर उस वक्त मैं नहीं जा पाया। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग राइट नाउ। और इट वुड बी अ सरप्राइज़ विज़िट फ्रॉम माई साइड, लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ पे जाके लाहौर जाके सरप्राइज़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने भाई को बताया था। तो अब ये नहीं पता कि कौन कौन एयरपोर्ट पे लेने के लिए आता है मुझे। तो बंदा यहाँ से अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, सब की तरह मैं भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। दूसरा पाकिस्तान नज़दीक आ रहा है। आई एम गेटिंग मोर एक्साइटेड। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and what. Smile until I look. Thank you so much. Flight was really amazing. Oh, okay, together. Thank you so much. सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबे सफ़र के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। Tell me what's wrong and what. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away.